खुद आगे बढ़ने की बजाय अपने बच्चे कैसे आगे बढ़ें, अपने छात्र कैसे आगे बढ़ें, ये सोचने वाला ही एक शिक्षक होता है। और गरीब तबके के बच्चों को कैसे मुख्य श्रेणी में लाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये निरंतर सोचने वाले ओंकार सर आज हमारे साथ हैं। और सर से हम सारी बातें करेंगे कि आज तक उन्होंने किस मोटिवेशन के साथ लगातार बच्चों को आगे बढ़ाते रहे, आरएएस बनाते रहे। सर, आपको आरएएस की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है कि आप लगातार बच्चों के लिए काम करते जा रहे हैं और अभी नव भारत निर्माण नाम की मिशन को लेकर आप आगे चले कि कैसे बहुत दूर जो बच्चा बैठा है, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बैठा है, उसको भी आगे कैसे लाना है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसी मिशन के लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है, ये भी बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका धन्यवाद जो आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। एंड जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, मेरा नाम ओमकार सिंह है। बाकी अगर आप राजस्थान से हैं तो निश्चित सी बात है आपने कभी ना कभी मेरी वीडियोज़ देखी होंगी। हमारा न्यू इंडिया नव भारत निर्माण एक यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा अपना एप्लीकेशन भी है। ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और राजस्थान के पढ़ाई करने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी हमारी वीडियोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखते हैं। हमारे द्वारा मैराथन वीडियोज़ चलाई जाती हैं जिन पे 40 लाख 50 लाख के आसपास व्यूज़ भी हैं। एंड वो मैराथन वीडियोज़ आपको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे किस तरीके से हेल्प करती हैं ये सब विद्यार्थी खुद जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले वो लास्ट के कुछ समय में वो रिवाइज करके जाते हैं। हमारा ये जो न्यू इंडिया नव भारत निर्माण प्लेटफॉर्म है ये मेरे द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। एंड इसका इनिशिएटिव यही था कि एक तो ऑनलाइन एजुकेशन यानी सब तक पहुंच एजुकेशन की, अफोर्डेबल एजुकेशन। एंड एक ये हो रहा था कि मैं जो देख रहा था कि टीचिंग को एक तो बिजनेस के रूप में चलाया जा रहा है, दूसरा उस टीचिंग को कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, टीचिंग को आसान नहीं किया जा रहा था। टीचर उस तरीके से पढ़ा रहे थे जिस तरीके से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। एंड लाइक मी, मैं भी उस चीज़ को फेस करता था। जब भी मैं कहीं पढ़ने की कोशिश करता था तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था टीचर कहना क्या चाह रहा है। देन आई डिसाइडेड कि इन चीज़ों को और आसान सरल तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जिसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बना के बच्चों को प्रस्तुत करूँगा, मैप्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू, जितना हो सकता है स्टोरी, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट की एक अवधारणा में लेके चलता हूँ। सबसे पहले स्टोरी से अपने किसी भी लेक्चर या सब्जेक्ट से प्यार कराता हूँ बच्चों को। एंड देन जब वो उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है तो फिर उसके बाद में उसमें कॉन्सेप्ट यानी उसके कारण और एक तरीके से साइंटिफिक वे में तर्क तरीके से हम उसे आगे बढ़ाते हैं। एंड लास्टली एग्ज़ाम के हिसाब से उसमें फैक्ट जोड़ते हैं। तो शुरुआत हमने बिल्कुल जीरो से करी थी। एंड मेरा कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था टीचिंग का, बट मैंने इनिशिएट किया कि चलो एक बार पढ़ाना है। एंड जो पसंद आएगा, भले ही 10 लोगों को पसंद आएगा या 20 लोगों को पसंद आएगा, मैं 20 लोगों को पढ़ा लूँगा। जैसे ही वीडियो डालना शुरू किया तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे, मोस्टली आरएस से रिलेटेड बच्चे जुड़ते गए। फिर बाद में क्योंकि हमारी जनरलाइज जो जीके की वीडियोज होती हैं तो बाकी और एग्जाम्स के भी बच्चे जुड़ते चले गए। धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इस चीज़ को अगर बच्चों को पसंद आ रहा है तो इसे हम बड़े लेवल पे करेंगे। एंड एज राइट ऑफ नाउ हम आरएस एग्ज़ाम और उसके अलावा राजस्थान के और अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूरी शिद्दत से अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करा रहे हैं। जी सर, सर। बहुत सारे बच्चे जब डिमोटिवेट हो जाते हाँ जी हैं सर। तो रास्ता अध्यापक का देखते हैं जी कि कैसे अध्यापक हमें रास्ता दिखाएगा, मोटिवेट करेगा। और आरएएस जैसे टफ एग्ज़ाम में ये डिमोटिवेशन फैक्टर बहुत बार आता है। जी सर। और अभी भी नया नोटिफिकेशन आ चुका है, नई तैयारी चल रही है, बहुत सारे लोग फिर से उम्मीद के साथ आगे बढ़े हैं। वो डिमोटिवेट ना हो, इसके लिए क्या मंत्र देना चाहेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि डिमोटिवेशन सबको ही आता है, नॉट ओनली आरएस एग्ज़ाम। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आता ही है। और ये आरएस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। नोटिफिकेशन आता है 3 साल में, 2 साल में, इवन इफ एग्ज़ाम होने में भी कभी कभी टाइम लग जाता है। लेकिन ये चीज़ भी है कि ये सिविल सर्विस की जो परीक्षा है ये आपको एक प्रतिष्ठित जो पद दिलाने वाली है, तो इसके लिए धैर्य रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपने मेहनत की, प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू में हो सकता है कि आपके कम नंबर आए और आप फाइनल स्टेज में टॉप सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो अपने आप में ये आपको डिमोटिवेट करेगा ही करेगा। लेकिन अगली कितने टाइम में वैकेंसी आने वाली है इसकी टेंशन भी आपको डिमोटिवेट करेगी। बट इम्पोर्टेंटली क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपका टारगेट क्या है। मेनली होता है कि आप जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं ना, वो उद्देश्य फाइनल होना चाहिए, ना कि टाइम कौन सा हो रहा है। आपको बस
वेट नहीं करना है कभी भी वैकेंसी का, एंड कंटिन्यूटी के साथ में जो टारगेट रखा है उसी पे फोकस करना है। डिमोटिवेशन आएगा ही आएगा, सबको आता है। जब भी डिमोटिवेशन आए, कुछ समय के लिए अपने आप को माइंड रिफ्रेश करने के लिए कुछ मूवीज़ देख सकते हैं, कहीं बाहर घूम के आ सकते हैं 1-2 दिन। लेकिन अगर आपने टारगेट रखा हुआ है तो फिर से दोबारा से टारगेट पे लग जाइए। अगर आप फिर डिमोटिवेट हो रहे हो बार बार, तो फिर वही प्रोसेस कीजिए। लेकिन जब लगे कि अगर टारगेट नहीं करना है, तब आप हट जाइए उस चीज़ से। लेकिन अगर आपने टारगेट सेट किया हुआ आरएस का, तो हर कंडीशन में बिना वैकेंसी का वेट किए हुए, बिना किसी रिजल्ट का ध्यान रखे हुए अपनी मेहनत को 6-7 घंटे कंटिन्यूस बना के रखना ही पड़ेगा। डिमोटिवेशन आएगा ही आएगा, बट सीधी सी बात है, टारगेट क्या है उस टारगेट पे ध्यान रखना है। उस टारगेट के पीछे का कारण अगर आप डिसाइड कर लोगे तो टारगेट आपके लिए बहुत आसान रहेगा। जी सर। आखिरी सवाल आपसे बस ये पूछना चाहूँगा सर कि पैसा एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। जिनके पास पैसा नहीं होता वो उस दिक्कत की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं या कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। और आज जैसा कि आपने पहले कहा कि शिक्षा एक बिज़नेस बन चुकी है, तो बहुत ज़्यादा पैसा जब अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो सोचते हैं कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ और अपने सपने तोड़ देते हैं। ऐसे में पैसा रोड़ा ना बने, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जैसे हमने आपसे पहले हनुमान जी से बात की, तो वो एक नौकरी के साथ साथ भी आरएएस कर बैठे। तो ऐसे क्या मोटिवेशन हो सकते हैं जिससे पैसा आड़े ना आए? जी सर, ये तो बेसिक नीड है कि भाई पैसा सबके लिए ज़रूरी है अपनी लाइफ जीने के लिए, एंड बेसिक नीड है। आपकी एज होने लग जाती है 24-25, उसके बाद में घर वालों के ताने मिलने लग जाते हैं, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब की तरफ भी जाएं। और अगर मैं कम एज की बात करूं या गरीब तबके की या ग्रामीण जो सेक्टर है उस ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं मैं, तो वहाँ पे जो है वो बड़ी कोचिंग्स को अफोर्ड करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इवन एक मान लीजिए फीस 1 लाख रुपए, 80,000 रुपये है, 60,000 है, दे कांट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से तो मेरा जो इनिशिएट शुरू किया गया था वो इसलिए शुरू किया गया था, या तो एजुकेशन सबके लिए जो बेसिक नॉलेज है वो पूरी की पूरी जो है यूट्यूब पे फ्री दी जानी चाहिए, या कुछ उसमें प्रीमियम चार्ज करना है तो वो नाम मात्र होना चाहिए कि गांव का कोई सा भी विद्यार्थी हो नाम मात्र फीस पे सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करे। इसलिए हमारे द्वारा आरएस एग्ज़ाम के लिए भी जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे टॉपर्स नोट्स के साथ में अलग अलग जो है वो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, एंड दे आर बहुत कम कीमत पे कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर सकता है। लाइक हम आरएस एग्ज़ाम के लिए कुछ 60 दिन का एक प्रोग्राम चला रहे हैं। मेनली प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम है कि बच्चे को गाइडेंस नहीं मिल पाती है प्रॉपर्ली। बच्चा तैयारी सेल्फ करेगा, एक्चुअली में कभी भी बच्चे सिलेक्शन जो है वो कोचिंग वाले नहीं देते हैं, वो सेल्फ सिलेक्शन ही होते हैं उनके। मेन प्रॉब्लम होती है गाइडेंस की एंड शेड्यूल बनाने की। तो हम यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को विद्यार्थियों के लिए एक शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है, हैंड रिटन कंटेंट, हम 4-5 बुक्स में से अलग अलग छांट के और उसको हाथों से लिखते हैं, सुंदर डिजाइनिंग के साथ लिखते हैं। ये सबसे हमारी स्पेशल कला है, उसको डिज़ाइन करना पूरे राजस्थान में कोई भी नहीं कर रहा है। हम जितना भी बेस्ट से बेस्ट रेफरेंस बुक हो सकते हैं उनके रेफरेंस को और निचोड़ को जो है डिज़ाइन करते हैं। इवन इफ एनसीईआरटी एंड ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन को भी शामिल करके करते हैं। एंड यही चीज़ सबसे खास बात यह है कि जहाँ कोचिंग्स में 1-1 लाख रुपए में दी जा रही है, हम उसके 10% फीस में भी या उससे कम फीस में भी सबको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जस्ट हमारा शुरू से ही मोटिव था कि हो सके तो गांव का भी विद्यार्थी या गरीब विद्यार्थी जो है वो ऊंचे सपने देख सके, सिविल सर्वेंट बनने का सोच सके और उस सपने को साकार कर सके। जी सर, ये हमारी तरफ से इनिशिएट किया गया। तो ये थे ओंकार सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब गांव-गांव में इंटरनेट पहुंच चुका है और उस इंटरनेट के माध्यम से ना के बराबर पैसों में आखिरी तबके तक ये वो एजुकेशन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप सब लोग पढ़ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। और जैसा कि सुनने में आता है कि तारे वही चमकते हैं जिनके पीछे अंधेरा हो, तो चमकने के लिए तैयार हो जाइए। नोटिफिकेशन आ चुका है और मोटिवेशन बहुत सारा ओंकार सर भी आपको दे रहे हैं और लगातार आपको मिलता रहेगा। इसके लिए बस तैयारी में जुटे रहिए। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद और स्मार्ट सॉल्व पेपर्स के लिए। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं।
कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल एक सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। एक सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न एक सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। BA, BSc और BCom जैसे सभी UG पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए एक सप्ताह की श्रृंखला की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए एक सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।